पेश किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि तब मैं जब खड़ा हुआ था अपनी सरकार में मंत्रिमंडल को लात मार के, तब मैं रामा अवतार, कृष्णा अवतार सब हो गया था। आज एक फिटकिरी झा के सवाल पर, माफ कीजिएगा, है ना, एक फिटकिरी झा के सवाल पर हमने देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। हमें लगा कि ऐसे सवाल पर लोग अंतर तो करेंगे कम से कम, कि आनंद मोहन का संघर्ष क्या है। जब हम उसी के बाद आप जान लीजिए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, सियाराम यादव नाम के एक वहां सम्मानित परिवार से लोग थे, वो कोर्ट आए थे। कांग्रेस की सरकार में दिन दहाड़े मॉर्निंग कोर्ट से वो निकल के घर जा रहे थे। अंबेडकर चौक है कोर्ट कचहरी के सामने, जस्ट बगल में कलेक्ट्रेट है, वहां पर एसपी कार्यालय है, वहां पुलिस लाइन है, वहां थाना है। इसके बीच में सियाराम यादव पर दो सज्जन कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, आज भी जिंदा है दोनों, 315 के राइफल से, एक आदमी बुलेट चला रहा है, दूसरा सुअर का जैसे शिकार करता है वैसे शिकार करने के लिए निकले। गोलियां लगी, मृतप्राय समझ के कि मर गया, डेड बॉडी समझ करके छोड़ के लोग चले गए दिन दहाड़े। गोलियों की गूंज हम तक पहुंची। मैं निकला अपने लोगों के साथ, मैं खुली जीप रखता था, आज भी वो थाने में सर रहा है। कमांडर उस समय निकला नहीं था, मेरी जीप का नाम होता था कमांडर, कंपनी बाद में आई। लेकिन सियाराम यादव के जो मैंने एक तरह से समझिए कि हत्या करने की जो साजिश, दिन दहाड़े साजिश नहीं थी, ओपन था, उनको खदेड़ के थाना पहुंचाया। थाना में इंस्पेक्टर पांव में लटक गया कि यहाँ तुम मार दोगे, कुछ कर दोगे तो तुम तो जेल में सरोगे और हम बर्खास्त होंगे। तो इंस्पेक्टर पांव पकड़ के हमको बाहर किया। बाद में उस डेड बॉडी को, सियाराम जी को डेड बॉडी नहीं था, जान थी बची हुई, बच गए बाद में, उनको उठा के हमने इमरजेंसी वार्ड में जान बचाया। आज तक उनके परिवार प्रमुख हैं, उनकी बहू, उनके बेटे जिंदा है। और उसके बाद आज तक जो उसी लड़ाई में, मधेपुरा की लड़ाई में, जो सियाराम यादव पहलवान थे, अच्छे शोहरत थी उनकी, तो जो सियाराम यादव मेरे खिलाफ रात में मुंह में ये बांध के, गमछा बांध के, और ये ताक में रहते थे कि आनंद मोहन इधर से निकलेंगे तो तीर चलाएंगे, हमने जान बचा, उनकी जान बचाई। इसलिए नहीं लगा कि सरकार में, सरकार का दुरुपयोग करके, सरकार संरक्षित गुंडे जो आज सियाराम यादव को मार रहे हैं, कल ये नंबर किसी का भी आ सकता है। और ये लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, जान नहीं दिया था, इस संविधान और लोकतंत्र की स्थापना के लिए। हम लोग खाते पीते घर के लोग थे। 400 बीघा जमीन में 300 बीघा गांधी के आंदोलन में होम कर दिया। गांधी जी आए थे 4 से सोना, दादी माँ के नेतृत्व में उनके चरणों में आजादी की लड़ाई के लिए दान दे दिया गया। हम लोग वहां से आते थे, जो बची खुची जमीनें थी, आजादी के बाद जब विनोबा भावे पहुंचे, 15 एकड़ आश्रम को दे दिया, खादी आश्रम, जहां नीतीश जी अभी गए थे उद्घाटन के लिए, उसी प्रांगण में दादाजी और बड़े बाबूजी की तस्वीर। वो दो ही नहीं थे, हमारे घर में 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, पूरा परिवार अरेस्ट किया गया था। 19 हमारी देखिए, और इतना ही नहीं, जब वही अखंड जो पहले ज्वाइंट सहरसा जिला था, उसी में जब मुसहरों पर हमला हुआ, 300 घर मुसहर, श्यामनगर सगहा पिपरा प्रखंड में है। मैं उदाहरण देता हूं कि आप जाके पूछिए, 300 घर गैर मजरुआ आम जमीन पर से भूमाफियाओं द्वारा जब उजाड़ दिया गया रातों रात। हमको खबर मिली, शाम से गोली चली, मैंने झुटलाऊंगा नहीं टीवी के सामने, रात भर मुठभेड़ हुआ और उन दलितों को हमने बचाया, आज भी वो सलामत है। और जब मैं दिन में गया बचाने के बाद,
तो वहां के जो मुसहर समुदाय के लोग थे, दलित समुदाय, महादलित अब कहिए, उसको लिखने नहीं आता था, तो सादा कपड़ा पर खून से लिखा अंध मोहन जिंदाबाद। जब अल्पसंख्यकों पर हमलों की सरकार थी, 3-3 बार झज्जरी में, खोकसी में, लहोना में हमले हुए, तो आनंद मोहन वहां खड़ा हुआ बंदूक लेकर के। विधायक रहते, तो ये हमारे खून में है, करेक्टर में, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप शिवहर में जो लोग कहते हैं आनंद मोहन दलित विरोधी है, तलाशिए एक भी केस, आप प्रेस के लोग कहीं नहीं बोलते। जो लोग कहते एक आरोप सिर्फ जी कृष्णैया वाला मामला लग ये आरोप है। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि उस दिन क्या हुआ था मुजफ्फरपुर में। जिसका देखिए कितना बड़ा अन्याय है, जिसका ड्राइवर जिंदा है, जिसका बॉडीगार्ड जिंदा है, और आज भी कह रहा है मीडिया को, वो बातें कहाँ छपती है मीडिया को। उसने कहा कि मैं उस दिन था डीएम के साथ, आनंद मोहन जी मारने में नहीं थे, ये बात दब जाती है। अभी जिंदा है, मैं चुनौती देता हूं, जाए, मैं चुनौती देता हूं प्रेस को, मैं चुनौती, आपको, न्यायपालिका को मैं अपील करता हूं कि वो डीएम जिंदा है जो हमें पकड़ा था, जो वो डीएसपी जिंदा है जो हमें पकड़ा था, यूपी सिंह, असम ठाकुर डीएसपी थे, एसपी के चार्ज में, वो दोनों जिंदा है। आप जाके पूछिए कि 4:15 पर हमें दिखलाया गया कि हम ऑर्डर कर रहे हैं गोली मारने का, और 4:28 पर हाजीपुर में हमें गिरफ्तार कर लिया गुमटी बंद कर। 12:30 में, आज की सड़क तो थोड़ा अच्छी भी है, उन दिनों की सड़कों को सब जानता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, लेकिन 12:30 में आज भी हाजीपुर से ऐसा वाहन नहीं मिला बना है। हेलीकॉप्टर को भी 5 मिनट उड़ने में टेक ऑफ में और 5 मिनट लैंडिंग में, 2.5 मिनट में 62 किलोमीटर नहीं आ सकता। तो 12:30 कौन गलत? या तो तारा रजक जो आईओ था वो गलत है, डीएसपी, एसडीओ, 28 पुलिसकर्मी, ये हथियारबंद, 115, ये 6 सब इंस्पेक्टर, 2 डीएसपी, 2 एसडीओ, या तो वो झूठे हैं या फिर हाजीपुर का कलेक्टर और प्रभारी एसपी दोषी है, झूठा है। 12:30 बाद हमको दिखाया गया और हमको सजा मिल गई, और सजा एक ही आरोप में, मारने वाले छूट गए, ये जो ईंट पत्थर से पीट पीट करके अधमरा कर दिया वो भी छूट गए, मारने वाले भी छूट गए, ऑर्डर की भर भी छूट गए। एक अकेला 3,500 के क्रुद्ध भीड़ पर यह आरोप था जी कृष्णैया की हत्या का, 3,500 छूट गए, 34 आदमी अभियुक्त बनाए गए, सब छूट गए, अकेले आनंद मोहन मार दिया 115 लोगों के बीच में, डीएसपी के बीच में, एसडीओ के बीच में, सब इंस्पेक्टर 6-6, आर्म फोर्स पर ये 115, 28 आर्म फोर्स और 115 सिपाहियों के बीच में आनंद मोहन मार के और चुपचाप निकल गया। ये लोग गोली गिन रहे थे, और बैठा हुआ फोटोग्राफर वहां बैठा, उस कार में बैठा, ड्राइवर उस कार में बैठा, ये आपको बॉडीगार्ड डीएम का चीख चीख करके आज भी कह रहा है कि आनंद मोहन निर्दोष है, मुझे सजा हुई। यही मेरे गुनाह है। आनंद मोहन पूरी न्याय व्यवस्था पर, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर यक्ष प्रश्न है।